हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशनल पॉलीमराइजेशन देख लिया था। इफ किसी ने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रही है वीडियो की, ठीक है, जाके देख लो। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, जो हमारे मोनोमर्स होते हैं वो बाई या पॉली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। मोनोमर्स में फंक्शनल ग्रुप की यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल अमाइन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है। इस टाइप से वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो उसके बीच में से एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। वो मॉलिक्यूल्स आइदर वाटर हो सकता है, कोई अल्कोहल हो सकता है, HCl हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। तो होता क्या, जब फर्स्ट मोनोमर हमारे सेकंड मोनोमर से कंबाइन होता है तो वहां से एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मोनोमर जब कंबाइन होता है फिर एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मोनोमर जब कंबाइन होता है तो एक मॉलिक्यूल और एलिमिनेट हो जाता है। तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेप वाइज ग्रोथ होती है। इनके लिए इसलिए जो हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स है उसको हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइज प्रोसेस को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, और जो पॉलीमर्स है उनको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट occurs through a series of independent reaction. Each steps involve the condensation between two bifunctional monomers. तो हमने बोला ही था हमारे मोनोमर्स में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। यूनिट विद एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा। सिंस द पॉलीमर इज फॉर्म इन ए स्टेप वाइज मैनर, सो प्रोसेस इज नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है नाइलॉन 66। नाइलॉन नाम सुना होगा बच्चों आपने। नाइलॉन की हमारी रस्सी आती है, फाइबर्स आते हैं, ठीक है। डेक्रोन, बेकेलाइट ना, ये सब क्या है, हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन पढ़ा था, इस क्लास में हमने कंडेंसेशन पढ़ लिया। तो इनके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट डिफरेंस क्या था, एडिशन में जो हमारे मोनोमर्स थे उनमें क्या होता था, आइदर डबल बॉन्ड होता था, आइदर क्या होता था उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस ये क्या होता है, ये हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इसमें जो मोनोमर होंगे एडिशनल पॉलीमर में वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। जबकि कंडेंसेशन में मोनोमर्स किस टाइप के होंगे, कंडेंसेशन में मोनोमर्स में क्या होगा, आइदर उनके अंदर बाई फंक्शनल ग्रुप होगा, आइदर उनके पास पॉली फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या होगा, एडिशन के अंदर कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता है, तो यहां विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। और कंडेंसेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, अमोनिया, CO2, कोई अल्कोहल, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस क्या है, हमने बोलता है एडिशन पॉलीमर्स को हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस या एडिशन पॉलीमर्स को हमने क्या बोला था, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। तो इनको हम लोग इसको क्या वो इस प्रोसेस को बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जबकि इसको हम लोग ने क्या बोला है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होती है, चेन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जबकि ये रिएक्शन तो कैसी थी, स्टेप वाइज थी, तो यहाँ चेन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। एग्जांपल बच्चों आपको याद होगा, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, PVC ना। इसके अलावा हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा है, उसके और भी पॉलीस्टाइरीन, बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन, ये सब किसके एग्जांपल थे, हमारे एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल थे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल है हमारे पास नाइलॉन 66, डेक्रोन, बेकेलाइट, टेरिलीन ना, नाइलॉन 6, ये सब क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल है। तो अब हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स जो पॉलीमर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है, या बोल दो बायो के लैंग्वेज में बोले तो उनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो बच्चों याद होगा आपको पेप्टाइड लिंकेज क्या था, CONH लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और जिस भी पॉलीमर में हमारा अमाइड लिंकेज होगा, CONH लिंकेज होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा, हमारे पॉलीअमाइड्स के अंदर। तो पॉलीअमाइड्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 इससे पहले भी हम लोगों ने बनाया। तो हमने बोला था जब भी हमको पॉलीमर बनाना है तो उसके मोनोमर हमको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मोनोमर क्या थे नाइलॉन 66 के, नाइलॉन 66 के मोनोमर थे हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन डाइअमाइन, एंड दूसरा मोनोमर क्या था, एडिपिक एसिड। तो इसको बनाते हैं हेक्सामिथाइलिन। कितने मिथाइल ग्रुप होंगे, 6 मिथाइल ग्रुप होंगे, CH2 CH2
6 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, और डाई अमाइन मतलब दोनों साइड क्या होगा हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा, दोनों साइड हम क्या लगा देंगे NH2 लगा देंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड के लिए इतना याद करना 6 कार्बन का एसिड है, दोनों साइड एसिड है, ठीक है। 6 कार्बन लगा दो 1 2 3 4 5 6 और दोनों साइड तुम एसिड लगा दो COOH, ये हो गया ना एसिड COOH। और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, और ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड। तो इन दोनों की क्या होगी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। और याद रखना मोनोमर हम लोग एक मोनोमर नहीं लेते, हम लोग n नंबर ऑफ मोनोमर लेते हैं ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, जब भी तुम कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाओ तो अक्षय कुमार को याद करना, ठीक है। अक्षय कुमार को जानते हो ना, हीरो है, ठीक है। तो उसका एक फेमस डायलॉग था ना, अपना क्या है, अपने को बस पानी निकालना। तो यहां हमारी केमिस्ट्री में भी जितने कंडेंसेशन पॉलीमर हमने फॉर्म किए हैं उसमें सब में हम वाटर मॉलिक्यूल्स ही एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो देखो वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, यहां से हम OH ले लें और यहां से एक H ले लें, लाइक यहाँ पे 2 H है ना, तो एक H यहां मान लो, एक यहां मान लो, तो यहां से हम वाटर एलिमिनेट करते हैं। यहां से हमने OH लिया और यहां से क्या ले लिया H। सेम यहां होगा, इसका तो OH जा रहा होगा और पीछे में जो यही मॉलिक्यूल होगा उसका क्या जा रहा होगा H। यहां भी सेम होगा, इसका तो हमारा H जा रहा होगा और पीछे वाले जो एसिड है उसका क्या जा रहा होगा OH। तो बचा क्या NH 6CH2 है ना, तो मैं एक साथ लिख देता हूं CH2 होल 6। इसके बाद फिर से क्या हमारा NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O 4CH2 और लास्ट में क्या है C डबल बॉन्ड O होल है। तो ये इस टाइप से कनेक्ट हो गए और हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो एलिमिनेट हो गए। तो देखो यहां देखो ये रहा हमारा अमाइड लिंकेज, CONH लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं अमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये जो नाइलॉन 6 है ये किस कैटेगरी में आएगा, ये हमारी पॉलीअमाइड्स की कैटेगरी में आएगा। और सेकंड बात पे इसको 6 क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अमाइड बॉन्ड जो है अमाइड लिंकेज जो है CONH लिंकेज उसके दोनों साइड 6 कार्बन है। लाइक ये हमारा अमाइड लिंकेज है, इसके इस साइड देखो कितने कार्बन है 1 4 5 और 1 ये 6 ना, और इस अमाइड के इधर भी कितने कार्बन है हमारे 6 कार्बन है, ठीक है। तो अमाइड लिंकेज के दोनों तरफ कितने कितने कार्बन है 6 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको नाइलॉन क्या बोलते हैं नाइलॉन 6, ठीक है। अच्छा बात करें इसका यूजेज क्या है, फैब्रिक्स बनते हैं इसके, ठीक है, रोप्स बनती है, शीट्स बनती है, और जो हमारा ब्रश होता है उसके ब्रिस्टल्स बनते हैं, आगे जो ब्रिस्टल्स होते हैं ब्रश के वो भी किससे बनते हैं हमारे नाइलॉन 6 से। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है उसका नाम है काप्रोलैक्टम, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको याद करनी है पहले तो। काप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 से हमको इतना पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 6 होंगे। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मैं इसलिए बता देता हूं तुमको, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन तुमको कितने रखने बच्चों 6 रखने। और नाइलॉन है तो CONH बॉन्ड हो गई, तो कुछ इस टाइप से है, ये हमने N लगाया और 6 कार्बन लगा दो 1 2 3 4 5 एंड ये हमारा 6। तो ये हो गया NH और यहां एक जगह CO लगाना है तो C डबल बॉन्ड O। बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, सेम यहां भी 2 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हमारे काप्रोलैक्टम की, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम हीट करते हैं इन द एसिडिक मीडियम। नॉर्मली जितने भी हम लोग पॉलीमर बनाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, आइदर उनको एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं आइदर उनको बेसिक मीडियम में हीट करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम एसिडिक मीडियम लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो मोनोमर है ये यहां से एक टाइप से हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। याद करना है तुमको खाली, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा ये रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तुम बस इतना याद करना ये बॉन्ड क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा और ये लिंकेज इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बचा, ये बॉन्ड आ गया NH, उसके बाद हमारा CH2 है कितना 5CH2 है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं CH2 होल 5। तुम 5 बार CH2 भी लगा सकते हो। लास्ट में क्या है हमारा CO होल है,
होल एन का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, ये एन टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये एन टाइम्स रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ है, इसके बाद भी ये सेम स्ट्रक्चर आएगी, तो इस सीओ के बाद फिर से कौन आएगा, एनएच आएगा। तो यहाँ पे सीओ एनएच लिंकेज है, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारे पॉलीएमाइड्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी होगी कंडेंसेशन पॉलीमर में। अच्छा, बात करें यूजेस की। नाइलॉन 6 का यूजेस क्या है, इससे हम हमारी टायर कोड्स बनती है, रोप्स बनती है, फैब्रिक बनता है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमारे पॉलीस्टर्स। पॉलीस्टर में क्या होता है, एस्टर लिंकेज होता है। एस्टर लिंकेज क्या है, सीओ लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर लिंकेज होता है। तो जिस भी पॉलीमर में इस टाइप का लिंकेज वो किस कैटेगरी में आएगा, हमारे पॉलीस्टर की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, ये बात करते हैं ये पॉलीमर बनते हैं किससे। ये पॉलीमर कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। किस किस की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईओल की रिएक्शन होती है। मतलब एक मोनोमर में तो क्या होंगे, हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होंगे, और एक मोनोमर में डाईओल, ओल मतलब एल्कोहल, दो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होंगे। अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल हमारा वो है डेक्रोन, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिलीन, ठीक है। तो हमने बोला है हर बार कि हमको मोनोमर्स याद होने चाहिए, तो मुझे इसके मोनोमर याद है, ठीक है, तो मैं इसका पॉलीमर बना सकता हूं। तो इसके मोनोमर है, इसमें दो मोनोमर होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा मोनोमर है हमारा टर्फेरिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल, एच का मतलब क्या होता है हमारा, दो कार्बन, और ग्लाइकोल मतलब दोनों साइड OH है, और YLENE का भी मतलब क्या है, दोनों साइड वैलेंसी है, तो दोनों साइड हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, N मोनोमर्स लेके। और सेकंड हमारा टर्फेरिक एसिड, नाम से टफ लग रहा होगा, याद करना इजी है, बेंजीन है और अपोजिट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, और यहां भी अपोजिट पोजीशन पे क्या है, COOH, ठीक है। तो अपना क्या है, अपने को बस पानी निकालना है ना, तो हम वाटर रिमूव कर देंगे इसको। अराउंड 420 से 460 केल्विन हीट करते हैं, वाटर रिमूव होता है और हमारा पॉलीमर बन जाता है। तो देखते हैं वाटर कैसे रिमूव होगा। यहां से हमारा जाएगा OH और यहां से जाएगा H, सेम यहां से जाएगा हमारा OH और उधर वाले मॉलिक्यूल से H, यहां से हमारा H और नेक्स्ट वाले से OH। तो क्या बन गया, यहां पे हमारा वैलेंसी O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O बेंजीन, उसके बाद हमारा C डबल बॉन्ड O वैलेंसी होल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है हमारी डेक्रोन की, ठीक है। ये था हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, ये था हमारा टर्फेरिक एसिड, इनका कंडेंसेशन रिएक्शन करा, बीच में से वाटर रिमूव हुआ और ये क्या बन गया, हमारा डेक्रोन बन गया, ठीक है। अच्छा, बात करें इसके डेक्रोन की यूजेज की, तो इसके वाश एंड वियर फैब्रिक्स बनते हैं, टायर कोट्स बनती है और रोप्स बनती है, तो इस टाइप से इसके यूज। तो दूसरा पॉलिस्टर है हमारे पास ग्लिप्टेल, ठीक है। तो ग्लिप्टेल में हमारे मोनोमर्स क्या क्या है, फर्स्ट मोनोमर है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा मोनोमर है हमारे पास थैलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो अभी हमने बनाया, दो कार्बन है और दोनों साइड क्या है, OH है, ये हमारा बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल। और साथ में हमको क्या लेना है, थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। लास्ट टाइम टर्फेरिक एसिड में क्या था, अपोजिट पोजीशन पे क्या थे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे। अभी क्या है, जो हमारी बेंजीन रिंग है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, हमारा एसिड ग्रुप है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक एसिड ग्रुप है और दूसरा एसिड ग्रुप क्या होगा, इसके पास वाले पोजीशन पे होगा C डबल बॉन्ड OH, इसके भी हमने N मॉलिक्यूल्स लिए। तो हुआ क्या, यहां से तो जाएगा हमारा OH और यहां से जाएगा H, ये वाटर रिमूव होगा, सेम यहां से भी हमारा OH, वहां से H,
यहां से H और पास वाले से OH। तो क्या बन गया हमारा, नीचे बना देते हैं, सिंगल बॉन्ड O CH2 CH2 O, यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O देन C। तो देखो बच्चों यहाँ क्या है, CO लिंकेज है, तो यही क्या लिंकेज था, यही हमारा एस्टर लिंकेज था, तो ये भी हमारे किसकी कैटेगरी में है, ये भी हमारे पॉलिस्टर की कैटेगरी में आता है। तो हमने पढ़ लिया ग्लिप्टेल। अच्छा बात करें इसके यूजेज की, पेंट्स में इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट में इसका यूज होते हैं, और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल में ग्लिप्टेल का यूज होता है। तो ये हमारे सेकेंड कैटेगरी में। पॉलीमर्स की जो थर्ड कैटेगरी हमको पढ़नी है वो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो इसमें क्या करते हैं हम, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो जो फर्स्ट पॉलीमर बनता है वो हमारा लीनियर पॉलीमर बनता है, जिसको हम बोलते हैं नोवोलेट। ठीक है, these are obtained by condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of either acid or base। ठीक है, या तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं या बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। तो फर्स्ट हम रिएक्शन करा लेते हैं हमारी फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की। तो फिनोल याद है, बेंजीन के ऊपर जब OH होता है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन का जो एल्डिहाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCHO। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो तुमको याद होगा बच्चों, बेंजीन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमने पढ़ा था रेजोनेंस से जो भी चार्ज आता है वो आइदर हमारी ऑर्थो पोजीशन पे आता है, आइदर हमारी पैरा पोजीशन पे आता है। हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट पास वाली जो एडजेसेंट पोजीशन है, ये दोनों जो पोजीशन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। इसकी जो नेक्स्ट दो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं मेटा, और लास्ट वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा। तो हमने बोला रेजोनेंस जब भी होता है तो चार्ज कोई भी आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो आएगा ऑलवेज का ऑर्थो और पैरा पे। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, आइदर ऑर्थो पे आएगा और आइदर पैरा पे आएगा। तो ये HCHO अटैक काम करेगा, आइदर ऑर्थो पे करेगा और आइदर पैरा पे करेगा। तो तुमको बस याद कर लेना प्रोडक्ट में क्या मिलेगा तुमको, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलने वाले। ठीक है, तो बस इतना याद कर लो कि HCHO जब भी अटैक करता है तो CH2OH ऐड होता है, आइदर ऑर्थो पे आइदर पैरा पे। चलो हम बना देते हैं, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे बात करते हैं, रिएक्शन पे हमको ज्यादा फोकस नहीं करना, याद कर लो। ऑर्थो पे आ गया हमारा CH2OH, एक बार मान लो पैरा पे आ गया हमारा CH2OH। ऐसा भी हो सकता है ऑर्थो और पैरा दोनों पे आ जाए हमारा CH2OH CH2OH। अच्छा बच्चों कभी भी ये मत ध्यान देना कि सर यहाँ पे एक CHO ही था, यहाँ पे दो कैसे आ गया, तो क्योंकि हम काउंट करके नहीं जानते। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें ऐसा नहीं है कि तुमको बैलेंस कराना जरूरी है। ठीक है, हमने हमेशा ऑर्गेनिक में बोला है ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं भी बैलेंस कराने से सही है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे CH2OH और CH2OH ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो गए। एक और प्रोडक्ट बनेगा जहां पे दोनों ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, CH2OH ऐड होगा। ठीक है, चलो इनके नेम की बात करें। इसका नेम ना, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल। और कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पे, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। और फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है। याद है ना बच्चों, OH का जो हमारा इफ बात करें नेम के पीछे ऐड होता है तो क्या आता है, ओल आता है, लाइक इथेनॉल मीथेनॉल। और इफ नेम के आगे ऐड होता है, प्रीफिक्स में ऐड होता है, तो उसका आता है हाइड्रोक्सी। तो ये क्या CH2OH है, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। इफ इसका नाम लिखते तो क्या हो जाता, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। इसका नाम लिखते तो ऑर्थो पैरा डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। अच्छा, तो हमको जो पॉलीमर बनाना है उसके लिए हमको चाहिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। तो हमने लिया हमारे N मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, हमने इसको ले लिया। और इसकी रिएक्शन हमने बोला आइदर तुम एसिडिक मीडियम में करा सकते हो या फिर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा
और कंडेंसेशन रिएक्शन में एक ही काम होता है, वाटर एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो होगा क्या, यहां से तो जाएगा हमारा OH और नेक्स्ट वाले जो हमारा मोनोमर है उससे क्या जाएगा H। तो नेक्स्ट मोनोमर क्या होगा, सेम ही मोनोमर होगा, यही मोनोमर वापस से होगा, तो यहीं से क्या चला जाएगा हमारा H चला जाएगा। इफ नहीं समझ आ रहा तो मैं मोनोमर को दो बार लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट मोनोमर था, यही हमारा सेकंड मोनोमर है, यहां CH2OH OH और H, तो यहां से OH गया, यहां से क्या गया H गया, फिर नेक्स्ट से यही होगा, यहां से OH जाएगा, नेक्स्ट वाले से H जाएगा, यहां से H, पीछे वाले से OH। तो हुआ क्या, पॉलीमर किस टाइप का बन गया, ये हमारे बेंजीन, इसके ऊपर OH, यहां बीच में दो बेंजीन के बीच में क्या रखा है CH2, फिर से हमारी एक बेंजीन OH, फिर से हमारा CH2, फिर बेंजीन OH CH2 चलता रहेगा, CH2 दो। तो ये हमारा जो पॉलीमर बना इसका नाम है नोवोलैक। अच्छा, नोवोलैक का नाम सुना है बच्चों, कहीं सुना होगा आपने, मार्केट में कभी सुना होगा, ठीक है। पेंट आता है, इससे क्या बनता है, पेंट बनता है, ठीक है। तो नोवोलैक जो पॉलीमर है उसका यूज क्या है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। अच्छा, नोवोलैक को जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है हमारे बेकेलाइट में। चलो देखते हैं कैसे चेंज हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को याद कर लो बच्चों, ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है नोवोलैक की। क्या है, बेंजीन ऊपर OH, फिर CH2, फिर बेंजीन ऊपर OH, फिर CH2, बेंजीन ऊपर OH, CH2, इस टाइप से चलता रहेगा। चलो हम हीट करके देखते हैं नोवोलैक को हमारे किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैं हमारे नोवोलैक की स्ट्रक्चर बना लेता हूं फिर से। ये CH2, फिर क्या था बच्चों, बेंजीन ना, ऊपर OH, फिर CH2, फिर बेंजीन ऊपर OH, फिर ये चलता रहता है ना, मैं डॉट डॉट लगा देता हूं। इसको किसके साथ हीट करना है हमको, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, HCHO ना। और फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक और नोवोलैक ले रहा हूं रिवर्स में, ठीक है। तो उल्टा बना देते हैं नोवोलैक को फिर से। तो जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे वो ऊपर आ गया। यहां पे क्या था हमारा CH2, नीचे आ गया OH, ये भी नोवोलैक है, बस मैंने उल्टा बना दिया बच्चों, ठीक है। यहां पे OH, फिर क्या हो गया हमारा CH2, फिर बेंजीन OH, फिर यहां CH2 डॉट 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 डॉट, यहां भी क्या है हमारा CH2 डॉट डॉट, ठीक है। यहां भी हमारा CH2, ठीक है। तो ये हम हीट कर रहे हैं किसको, नोवोलैक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तुमको याद है हमको करना एक ही काम है, अपने को बस पानी निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, यहां से वाटर रिमूव करना है। तो मुझे यहां ऑक्सीजन दिख रही है, तो मैं क्या करता हूं, हर बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है, आपको याद होगा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। तो मतलब क्या है, हर कार्बन के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो यहां भी हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, यहां भी हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो यहां से एक H लिया, एक ऑक्सीजन, और यहां से एक H, तो ये क्या हो गया, 2H और एक ऑक्सीजन, वाटर बन गया। सेम यहां से एक H और यहां से हम ले लेंगे O, तो यहां से भी वाटर रिमूव हो जाएगा। सेम यहां से H, यहां से O और यहां से H ले लेंगे, तो यहां से भी क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा, फाइनल स्ट्रक्चर देखें तो ये ऊपर वाला बना लेते हैं पहले। OH CH2 OH CH2 बेंजीन ऊपर OH CH2, ये चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद बीच में देखते हैं क्या आएगा, ये एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बच गए, मींस ये क्या है CH2 है। यहां भी क्या है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन है CH2, यहां भी क्या है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन CH2 है। और रिवर्स में तो सेम बनाना है आपको, CH2 CH2, और इसी को वापस रिवर्स करके बना देते हैं। ये हमारी बेंजीन, यहाँ पे CH2 है, चलता जा रहा है, यहाँ फिर से CH2, यहाँ OH CH2 OH CH2, ये चल जाएगा।
तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है, बेकेलाइट की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी ये किसकी स्ट्रक्चर है, बेकेलाइट की स्ट्रक्चर है। अच्छा बात करें इसके यूजेस की बेकेलाइट के, तो मैक्सिमम यूटेंसिल्स के जो भी हैंडल्स होते हैं वो बेकेलाइट से बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो क्या होता है, बेकेलाइट से बनता है। और इसकी स्ट्रक्चर देख के भी तुमको पता चल होगा, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, और इनमें क्या है, लिंकेज है। तो ये हमारा लिंकेज पॉलीमर के अंदर आता है, जबकि नोवोलेक जो था वो हमारा लीनियर पॉलीमर था, और ये हमारा कैसा है, लिंकेज पॉलीमर है। अच्छा तो यूटेंसिल के हैंडल बनते हैं इससे, कॉम्ब बनता है, और फोनोग्राफ के रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो इसी से बनते हैं। फोनोग्राफ बच्चों पुराने जमाने में जो मतलब साउंड बॉक्स तो होता नहीं था हमारे पास, तो गाना बजाने के लिए देखा होगा आपने, कुछ यूज करते थे जिसकी सीडी कुछ इस टाइप से आती थी गोल करके, और उसके ऊपर एक पॉइंट होता था और वो घूमता था और कुछ साउंड प्रोड्यूस होता था। तो जो फोनोग्राफ का जो रिकॉर्ड था, वो जो सीडी थी वो किससे बनती थी हमारे, वो हमारे बेकेलाइट से बनती थी। तो ये सब इसके। तो बच्चों हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है कंडेंसेशन पॉलीमर में, वो है हमारा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कैसे बनता है, ये हमारी मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड की कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। तो चलो बात करते हैं। तो तुमको देखो इसके नाम से ही तुमको इसके मोनोमर पता चल गया। इसके मोनोमर कौन कौन है, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब तुमको मेलामाइन की स्ट्रक्चर याद करनी है, तो मैं स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तुम अपने दिमाग में बेंजीन को सेट करो। तो सबसे पहले तुम क्या बना लो, एक बेंजीन बना लो। तो तुमने बेंजीन बनाई, बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। और अब क्या करो, अल्टरनेट पोजीशन में कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दो। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे तुम क्या लगा देते हो, कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या लगा दिया तुमने, नाइट्रोजन। अल्टरनेट में लगाना, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड में नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे हम लोग, थर्ड। यहां भी हमने क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया। फोर्थ में नहीं लगाएंगे, कहां लगाएंगे, फिफ्थ। तो बेंजीन बनाई और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगा दी तुमने, नाइट्रोजन लगा दिया। और जो कार्बन बच गए, ठीक है, तो वहां पे क्या लगा दिया तुमने, NH2 लगा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारे मेलामाइन की स्ट्रक्चर है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अच्छा बच्चों तुमको याद होगा फॉर्मेल्डिहाइड का यूज क्या था। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, हमारा CH2OH ऐड करवाता है ना। हमने फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन में भी देखा था, फॉर्मेल्डिहाइड का काम क्या है, CH2OH ऐड कराता है। तो यहां से क्या होगा, हमारा H रिमूव होगा और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, हमारा CH2OH ऐड हो जाएगा। तो हम पहले मेलामाइन बना लेते हैं। तो ये हमारा मेलामाइन था, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, हमारा CH2OH ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे क्या हमारा NH2। तो अब होगा क्या, हमको क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। तो यहाँ से OH जाएगा और नेक्स्ट वाले से क्या जाएगा, H जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारा NH CH2 बॉन्ड, यहाँ पे क्या बच गया हमारा NH, एक H चला गया, और यहाँ भी क्या बच गया हमारा NH, एक H चला गया। तो ये हमारा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर हो गया बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, हमने मेलामाइन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करी। फॉर्मेल्डिहाइड का काम था CH2OH ऐड कराना। तो यहाँ से हमने H हटाया और वहां पे क्या ऐड कर दिया, CH2H। तो और यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, और यहाँ से भी H गया, तो वाटर रिमूव हुआ और क्या बन गया, ये हमारा पॉलीमर फॉर्म हो गया। अच्छा इसका यूजेस की बात करें तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का यूज है अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के लिए, कप्स प्लेट्स बनती है। पॉलीमर्स के अंदर हमारा लास्ट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। नेम से ही पता है इसमें मोनोमर्स कौन कौन है। मोनोमर्स में एक तो हमारा यूरिया है, दूसरा हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो यूरिया का फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए आपको। क्यों याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था। अच्छा तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और फॉर्मेल्डिहाइड आपने याद कर रखा है बच्चों, क्या था फॉर्मूला, HCHO। और आपने याद भी कर रखा है HCHO की रिएक्शन से क्या होता है, CH2OH ऐड होता है। तो यहाँ क्या होंगे, ये NH2,
ये C डबल बॉन्ड O, यहां से H गया और यहां पे क्या ऐड हो गया, CH2OH ऐड हो गया। अब क्या होगा, ये मोनोमर अपने में से क्या, ये एक मोनोमर है, इसके आगे भी सेम मोनोमर होगा, उसके आगे सेम मोनोमर, तो यहां से जाएगा हमारा OH और यहां से क्या चला जाएगा हमारा H, वाटर रिमूव होगा और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, NH C डबल बॉन्ड O NH CH2 है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है किसकी, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का। अच्छा, इसका यूजेस की बात करें, इससे भी क्या बनती है, क्रोकरी बनती है। फॉर एग्जांपल कप्स बनते हैं, अनब्रेकेबल कप्स, लेमिनेटेड शीट्स, ये सब इससे बनते हैं। तो बच्चों हमने कंडेंसेशन पॉलीमर्स आज कंप्लीट कर लिया। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.